हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वीट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ स्वीट पीजी 2025, यानी कि स्वीट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एग्जाम होती है उसको तकरीबन 30 दिन रह गए हैं। तो इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या करें सो दैट हमारा जो स्वीट पीजी का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाए और हम उसे क्वालिफाई कर पाए अच्छे मार्क्स से। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए सो दैट हम जो है उसके बारे में बात कर पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यदि आपको 100% सक्सेस लेना है तो आपको इन 30 दिनों में मैं जैसा बोलता हूं वैसा जरूर करिएगा और आपके मन से जो करना है वो तो एड ऑन में करिएगा, एड ऑन में, ठीक है, जब ये करने के बाद टाइम बचे तो। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि हम स्वीट पीजी की एग्जाम, ठीक है, 30 दिनों में क्या करना है उससे पहले कुछ बातें होती हैं जरूरी, वो पहले ध्यान लो कि स्वीट पीजी के इस बार कौन कौन सी लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू ये सब है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सब है, ठीक है ना। कुछ लोग बीच में बीएचयू ऐड नहीं हुआ था, थोड़ा लेट ऐड हो गया बट ऐड हो चुका है। तो कुछ लोगों को नहीं पता हो कि बीएचयू में एडमिशन लेना है तो स्वीट पीजी को क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। तो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में यदि आपको एमएससी करना है तो आपको एक अच्छा स्कोर लेकर आना होगा स्वीट पीजी के एग्जाम में। अब स्वीट पीजी के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हम कैसे ला पाएंगे, तो हमें स्वीट पीजी क्वालिफाई करना होगा। और स्वीट पीजी को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या करें, आज के इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा और डेफिनेटली आपको इस चीज का फायदा होगा। तो लिस्ट चेक कर लीजिएगा, पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बताता हूं आपको। अब मैं आगे बताऊं तो ये सारी चीजें हैं। अब पहले देखो जरा क्या बात है। यहां पर आप जैसे चेक करते हो तो आपको पता चलता है, यहां पर आप जैसे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम है हमारी वो अब 90 मिनट की हो गई है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 90 मिनट्स नाउ। तो मतलब सर अब ऐसा क्या हुआ जो 90 मिनट की हमारी एग्जाम हो गई है, ठीक है। पहले ये टाइम 105 मिनट हुआ करता था, अब टाइम ड्यूरेशन कितना रह गया है, 90 मिनट, 90 मिनट्स का एग्जाम हो गया है हमारा। अब बात आती है कि सर 90 मिनट्स के एग्जाम में हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें। कितने, 75 क्वेश्चन। अब आपकी जो एग्जाम डेट है, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में कभी भी हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मतलब मेनली बायोलॉजिकल सब्जेक्ट जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी एग्जाम आज 13 फेब है और 13 फेब से 13 मार्च एक मंथ रह गया है ऑलमोस्ट, और एग्जाम आपकी 13 ही मार्च को नहीं होगी, 13 मार्च से लेकर 31 मार्च को। अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई, वरना आई होती तो आई विल लेट यू नो, आएगी तब भी, ठीक है, जब मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको डेट बता दी। अब आपके मन में ये है कि कुछ लोग एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे एक मंथ में। आप बोल तो रहे हो क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे। अरे एक मंथ बहुत होता है, यदि आप मेहनत से कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो देखो करियर बनाना हमारे हाथ में है, हम कैसा चाहते हैं। और करियर अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना होगा, और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसे क्वालिफाई करनी होगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें ये एक ही महीना रह गया है, तो हम ऐसा क्या करें, तो वही हम आगे देखने वाले हैं। तो अपने आप को कम मत समझो, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट एंड फॉलो योर ड्रीम। ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जिनका मैं एग्जांपल दे सकता हूं, और आप इसी यूट्यूब चैनल पर यदि आपके पास टाइम हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर कई सारे इंटरव्यूज अपलोडेड है ऑलरेडी। आप देखोगे वो ये बोलेगी कि सर मुझे पता नहीं था, मैंने लास्ट में तैयारी करी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी बातें भी होती है बट मेहनत के साथ। ऐसा नहीं है कि सर लास्ट में तैयारी स्टार्ट तो करी थी बट तैयारी उसके आगे करी नहीं, लास्ट मंथ में भी नहीं करी तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट हमें ऐसा कुछ सोचना नहीं, आप तैयारी करोगे, यू कैन डू इट। मैं कह रहा हूं यदि आप बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो, आपको बहुत कम आता है, हम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे, अरे आप डेफिनेटली निकालोगे, बस एक बार अपने आप पर ट्रस्ट करके देखो, ठीक है ना। तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। अब लाइफ साइंस का सिलेबस है, ये लाइफ साइंस स्वीट पीजी लाइफ साइंस का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो टोटल 8 यूनिट है। मैं सभी के लिए बताऊंगा, ठीक है, मैं इन, ठीक है, सब सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा।
तो इन 8 यूनिट से सिर्फ 8 यूनिट्स आप इजीली कवर कर लोगे। इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं बट बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। वही मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी में के अंदर भी ये 8 यूनिट्स हैं। आप देख सकते हो ये सिलेबस है। मैं एक बार आपको सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि सर हमारे सिलेबस में क्या क्या है ये पता नहीं होता, तो शायद इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस प्रॉपर जानकारी होगी, ठीक है, पता चल जाएगा। अब ये जूलॉजी का सिलेबस है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 14 है, बट हमें घबराना नहीं है, यूनिट नाम दे रखा है, बस चीजें आप इजीली कवर कर सकते हो। कैसे कवर करवाना है ये मेरे हाथ में, मैं आपको बताऊंगा अभी से, ठीक है। तो ये जूलॉजी का सिलेबस रहा 14 यूनिट के साथ, ये बॉटनी का सिलेबस है और ये भी लगभग 14 यूनिट्स के साथ होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 इधर 14 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो टोटल 14 यूनिट्स होती हैं बॉटनी में भी। अब यहाँ पर देखो बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 14 यूनिट्स यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट नहीं है, ये छोटी छोटी यूनिट से आप इजीली कवर कर लोगे हर एक चीज, ठीक है। तो ये सिलेबस रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है स्वीट पीजी का। मैं वो 30 दिनों में आपको क्या करना है ये तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। मैं वो डेफिनेटली बताऊंगा, बट उससे पहले मैंने आपको सिलेबस एक बार गो थ्रू करवाना जरूरी है ताकि आपको असलियत की जानकारी हो सके, कि पता चल सके भैया हमारे सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स है, राइट। अब इसके साथ साथ मैंने आपको इसके अलावा और क्या जानकारी देनी, तो देखो एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको बताऊं तो 75 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब ये 75 क्वेश्चंस आपको, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जो हर एक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। 75 इंटू 4 करोगे तो आपका जो पेपर है वो 300 मार्क्स का हो जाता है। वो कितने मार्क्स का हो जाता है? 300 मार्क्स का हो जाता है। तो इन 300 मार्क्स में मैं आपको बताऊं 300 मार्क्स में आपको कितने लाने होंगे? अरे जितने आप लेके आ जाओ, क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं रहता है इसका, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि आपका जो स्कोर आए वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आए, यानी कि 250 प्लस स्कोर आए। अब इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता, आप कम स्कोर लेकर आओगे, 180 स्कोर लेकर आओगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अब आपको डीयू के लिए कर रहे हो तो फिर जेएनयू के लिए कर रहे हो तो फिर वहां पर 250 वाले को पहले लेंगे और सीट जब तक फुल हो जाती है तब तक आपका नंबर आएगा। तो उससे हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम मार्क्स लेकर आए, ओके, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं बात कर रहा हूं कि सर 300 मार्क्स का पेपर, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। यदि आप रॉन्ग आंसर, ठीक है, यदि रॉन्ग आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, तो पेपर में वही आंसर करिएगा जो आपको आता हो, राइट, या ट्राई करिएगा कि वो सॉल्व हो पा रहा है। यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है ट्राई करने के बाद भी, तो उसे स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्क प्रोवाइड कर देगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। -1 हर एक क्वेश्चन का 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 मार्क्स का है तो -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी बोर्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि हमें कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है ना गाइस, तो अभी 30 दिन का समय रह गया है। इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या करें? तो हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा ये मैं आगे बताऊंगा, बट हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा वो टॉपिक्स, हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो टॉपिक्स से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन बना रहा है, यानी कि उन टॉपिक्स को अहमियत ज्यादा देनी है जिन टॉपिक से लगातार हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसका पता हम कैसे करें? इसी को ही हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी कहते हैं। अब इसका पता हम कैसे करें? तो मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी डाल दूंगा, बट स्टिल आपके सामने ही तो है, मैं भी तो यहीं से चुराऊंगा, ठीक है। ये पेपर एनालिसिस है, ये हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड है। आप ये पेपर एनालिसिस देखो, पिछले 3 सालों से स्वीट पीजी की एग्जाम हो रही, 22, 23 और 24। हर एक यूनिट से, लाइफ साइंस के हर एक यूनिट से 8 यूनिट है, हर एक यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूनिट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। अब ऐसा भी है कि सर किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस यूनिट को कम टाइम देना है एज कंपैरिजन टू दोस यूनिट जिससे क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पेपर एनालिसिस। हमने प्रॉपर पिछले 3 साल का पेपर को देखा, एनालाइज किया और हमने ये जाना कि किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने पूछे गए उसको लिख दिया हमने हम आपके सामने, ये रहा, ठीक है। और जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि जब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेकर आऊं तो मैं यूनिट में सब टॉपिक्स भी बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं तो हमने देखा कि उस यूनिट में भी हम बच्चों को और ज्यादा सुविधा दे सकें, इस वजह से हमने उस यूनिट के अंदर भी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं ज्यादातर,
ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी यूनिट मत छोड़िएगा। कोई टॉपिक नहीं आता है तो उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, बट यूनिट को मत छोड़िएगा। पूरी की पूरी यूनिट छोड़ने का मतलब है इतने, ये देखो ना हर यूनिट से क्वेश्चन है। अब इन यूनिट में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन है सर, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, तो उसकी अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा हर एक लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के लिए। ठीक है, तो ये तो लाइफ साइंस का पेपर एनालिसिस है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वरना हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, आप जब मर्जी हो तब जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये लाइफ साइंस करा। ये बॉटनी का 2022, 2023, 2024 का पेपर एनालिसिस है। यहां पर हम बात करें जूलॉजी का पेपर एनालिसिस, ये रहा हर एक यूनिट का। ठीक है, 2022, 2023 और 2024 का ध्यान रखिएगा, हर यूनिट का। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी का पेपर एनालिसिस ये रहा, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके अलावा हम मैं बात करता हूं बायोकेमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस, ये रहा। ये पेपर एनालिसिस बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम का टाइम कम रह गया है, और आप पूछ रहे हो सर इतने कम टाइम में हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ ले, बता दो जल्दी, सो दैट हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। तो वो इनसे पता चलता है हमें भी। ठीक है, तो ये भी आप देख लो, क्योंकि आपको स्मार्टली स्टडी करना है, ना कि ब्लाइंडली होकर कम स्टडी करोगे ना तो साल 2 साल भी निकल जाएंगे, तब भी अच्छे स्कोर नहीं आएगा। और स्मार्टली स्टडी करोगे ना तो 1 महीने भी पढ़ लिया, 1.5 महीने भी पढ़ लिया, 2 महीने भी पढ़ लिया, तो आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। बट कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना है आपको, तभी अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री के लिए रहा। अब मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, तो 30 दिनों में हम ऐसा क्या प्लान करें सर, तो 30 डेज स्वेट पेज स्टडी प्लान। ध्यान रखिएगा, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे जो ये मैं बता रहा हूं ये रूटीन, ठीक है, तो जो लास्ट वीक का रूटीन है वो हर वीक आप फॉलो कर सकते हैं लास्ट 4 वीक तक। ठीक है, यदि आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने 1 या 2 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट की है, तो मेरे अकॉर्डिंगली चलिएगा, 30 दिनों के अकॉर्डिंगली। यदि आपने 1 साल या 6 महीने से ऊपर की तैयारी कर रखी है, तो आप, मैं जब लास्ट वीक 4 बताऊंगा, उस वीक 4 को आपको वीक 1, 2, 3, 4 में, क्योंकि 4 हफ्ते हैं बचे हमारे पास, 1 महीना, तो उन चारों वीक में आपको वही सेम रूटीन फॉलो करना है। ठीक है, बस देखिए जरा, अब आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न, उसको समझो। तो ये सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, अभी एग्जाम का पैटर्न को आपको मैंने समझा दिया, तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया। गैदर स्टडी मटेरियल, आईएफएस का ऐप है, ठीक है, आगे स्टडी मटेरियल कैसे जुगाड़ करना है वो सब मैं बता दूंगा आगे आपको। ठीक है, वो भी दिक्कत खत्म हो गई, ये 2 टिक मैंने आपके लिए कर दिए हैं। फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, अब ये काम आपको करना है। ठीक है, ये काम कौन करोगे, आप करोगे, तो ये हमारे एस्पिरेंट काम करेंगे, तो ये आप काम कर लो। ठीक है, इनमें से कई सारे काम है जो मैंने कर लिए। तो पूरे वीक में आपको क्या करना है, अब कोर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। वो कोर कॉन्सेप्ट कौन से होंगे, वो उन यूनिट के होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए, और ये तो पता कैसे चलेगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जारी करूंगा मैं। और दूसरी बात ये कि अभी तो बताया पेपर एनालिसिस मैंने पूरा का पूरा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा स्टडी डेली, डेली के डेली पढ़िएगा। ठीक है, थ्योरी को रिवाइज करिएगा, जो भी आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, और फिर उस जो थ्योरी आपने एक बार पढ़ी उसको 2 बार रिवाइज करिएगा, सो दैट वो एग्जाम टाइम तक याद रहे। तो ये काम भी हमारे एस्पिरेंट का है, राइट। तो ये 2 काम पहले वीक में आपको करने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं सर कि जिन्हें हमें रटना पड़ रहा है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, तो ये भी हमारे एस्पिरेंट करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू, तो ये आईएफएस ने आपके लिए कर रखा है। ठीक है, ये आईएफएस ने आपके लिए कर रखा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हमने हमारे ऐप पे दे रखे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप अदर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीक 1 में आपको क्या करना है, तो वीक 1 में आपको क्या करना है, यदि ये आप वीडियो देख लेंगे पूरा, तो वीक 1 में आपको सिर्फ ये 2 काम, ये 3 काम करने हैं आपको। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, और डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बना लेने जो आपको रटने वाली चीज हो, सो दैट उसको हम क्या करेंगे, लास्ट वीक में पढ़ लेंगे, सो दैट वो हमें कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में काम में आएंगे। यदि एग्जामिनर में आ जाते हैं, एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो बस क्या होगा, हमें याद रहेंगे। कम से कम कोई चीज 1 हफ्ते तक, 4-5 दिनों तक तो याद रह सकती है ना, इसलिए हम ये शॉर्ट नोट्स अभी बना लेंगे। ठीक है, जो भी आप कोर कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, यदि उसमें रटने का पार्ट आ रहा जो आपको याद नहीं होता है, तो उसमें वो शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा वीक 2 की। वीक 2 में आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स वीक 1 में रह गए हैं उनको वीक 2 में भी कवर कर लो, तो रिमेनिंग अदर टॉपिक्स, राइट, सिस्टमेटिकली। अब और उसके साथ साथ आपकी जो है प्रैक्टिस को बढ़ा दो आप वीक 2 में।
वीक 2 में प्रैक्टिस को क्यों, क्योंकि वीक 1 में मैंने आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहा, वीक 2 में ज्यादा प्रैक्टिस और बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, अब आप पढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। कहां से पढ़ना है ये मैं थोड़ा सा लेट बताऊंगा, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हमारी टेस्ट सीरीज भी है, फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, और तो और पीवाईक्यू भी हमने डाउनलोडेबल फॉर्म में भी दे रखे, और आपको टेस्ट फॉर्मेट में करना है अटेम्प्ट तो उसमें भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज में करना है वो भी कर सकते हो, ये भी हमने आपके लिए कर रखा। ये काम आप करोगे हमारे एस्पिरेंट, ठीक है, ये तो आपको आईएफएस का ऐप प्रोवाइड कर देगा। फिर वर्क ऑन वीकर एरिया एंड रिफाइन योर नोट्स। अब जो आप प्रैक्टिस बढ़ाई थी आपने, उनमें से कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बन नहीं होंगे। क्यों नहीं बन रहे होंगे? तो आपने पहली बात तो प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की है, उसके साथ साथ आपने उन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उनको फिर दोबारा पढ़ो। तो वीकर एरियाज को रिफाइन करो, दोबारा पढ़ो, ठीक है, तो ये भी आप करोगे। अब की थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, रिवाइज करो, जो आपने पिछले वीक 1 में पढ़ा था उसको फिर रिवाइज कर लो एक बार, और वो टाइम बहुत कम लेगा। पहली बार वीक में ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे होंगे या दूसरी बार कर रहे होंगे, और वीक 2 में ये बहुत कम टाइम लेगा। आप एक बार जरूर ऐसा करिएगा। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को एनालाइज करो, ये एनालाइज भी हमने करके दे रखा, आपको आईएफएस के ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पेपर एनालिसिस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो पेपर एनालिसिस हमने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो आपको इस वीक से क्या काम करना है वो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीक 2 हुआ। अब वीक 3 आता है। अब वीक 3 में हमें और ज्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं गाइस, वो कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए ये कौन बताएगा हमें? यही इंटेंसिव प्रैक्टिस बताएगी, यही हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। तो अब हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम डेली दें, क्योंकि अब आपको 2 वीक में आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम मॉक टेस्ट देके हम ये पता करेंगे कि हमारे जो टॉपिक हमने कवर किए कम से कम वो पक्के तो हैं, कच्चे कच्चे तो नहीं है, पक्के हुए कि नहीं हुए। तो ये पक्का कैसे करोगे? टेस्ट देकर, और जब टेस्ट दोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, रिवाइज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को आप रिवाइज करो, जो बार बार पूछे आ रहे हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो यही तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप आईएमपी लिख दीजिए, ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं मोहित सर लिख देता हूं यहाँ पर, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्रैक्टिस हाई वेटेज चैप्टर्स मोर, ठीक है, तो उन चैप्टर्स को ज्यादा प्रैक्टिस करो जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। तो ये मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दिया गया, ठीक है। सिली मिस्टेक को एलिमिनेट करो, ठीक है, जो गलतियां हुई है उनको देखो जरा कि क्या गलतियां हुई है मुझसे प्रैक्टिस के दौरान, वो एग्जाम में ना हो, बस इतना मेक श्योर कर लें, ठीक है। तो ये वीक 3 हमारा कंप्लीट हुआ। वीक 4 ये सभी के लिए जिनकी तैयारी 1 साल 6 महीने से चल रही थी, ठीक है, जिनका रिवीजन पूरा हो चुका है उनके लिए। तो डेली आप 1 से 2 मॉक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस करें, ठीक है। उनमें आपने क्या क्या गलतियां की या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, जो गलत हुए हैं उसको रिवाइज करो सेम डे ही, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन ऑफ नोट्स, ठीक है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनका रैपिड, या फिर जो आपने नोट्स बना रखे उनको फटाफट रिवाइज करते चलो, जो अभी तक 2 वीक में पढ़ा था आपने, या फिर कुछ लोग 6 महीने से या 1 साल से पढ़ रहे थे वो सभी, ठीक है। अभी नए टॉपिक्स किसी को भी नहीं पढ़ना है, कोई 6 महीने वाला भी है उसको भी नहीं पढ़ना, कोई एक अभी स्टार्ट कर रहा है उसको भी नहीं पढ़ना। नए टॉपिक्स को अवॉइड करना है, लास्ट वीक में कोई नया टॉपिक नहीं, जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिफाइन करो, उसको मेक श्योर करो कि वो टॉपिक पक्के से हो जाए, ठीक है, उतना आपको करना होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्टे कॉन्फिडेंट। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हाँ हमारा सिलेक्शन होगा। आप ये सोचते सोचते पढ़ोगे कि मेरा क्या ही होगा, मैं तो अभी इस महीने से तैयारी स्टार्ट किया, मैंने 2 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट की, लोग 1 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, नहीं, आपका होगा और उनका भी होगा, बट डिपेंड ये करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपने ये सोच के छोड़ दिया पढ़ना कि मेरा क्या ही होगा, तो फिर तो आपका कोई नहीं करवा सकता। यदि आपने ये सोच के पढ़ लिया कि मेरा तो होगा, किसका होगा, मेरा नहीं होगा, तो आपका डेफिनेटली होगा, भले आपने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की हो, आप स्टार्ट कर दोगे तब भी होगा। मैं लिख कर दे रहा हूं, बस मेरी बातों को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। और रात को अच्छे से सोइएगा, ठीक है। स्टे काम एंड फोकस ऑन दी एक्यूरेसी। जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने की कोशिश करो, नई गलतियां करो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो पुरानी गलती है उसको रिपीट मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पर कुछ की टिप्स आपको दे देता हूं कि किससे, ठीक है, सक्सेस के लिए। तो क्या की टिप्स रहेगी? मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए आप, ठीक है। मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसका एनालिसिस करो डेली बेसिस पर, ठीक है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को एनालाइज करो जो वीक हैं मॉक टेस्ट देकर, और उनके, ठीक है, उनका रिवीजन करो सो दैट आपका पूरा हो जाए। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप 90 मिनट कर गया ड्यूरेशन, 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है,
राइट एवरीवन, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लास्ट वीक में आपको लगता है कि सर मेरा पीवाईक्यू हो गया है, मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो आप अदर मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है। स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है, अपने शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपने शेड्यूल। अभी शादियां चलेगी, सब दूर सब चीजें फंक्शंस होंगे अभी के टाइम पे, उन किसी में मत जाइएगा, फोकस करिए अपने पढ़ाई पर, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि करियर का सवाल है, पता चले आपकी शादी में फिर कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, अभी शादी में नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपकी शादी में सब लोग आ जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपके मम्मी पापा को भेज दीजिएगा, वो चले जाएंगे, ठीक है। बट हमें पढ़ाई करनी, क्योंकि करियर होगा तो शादी है, ठीक है। हेल्दी रूटीन, ठीक है, रखिएगा, अच्छे से नींद लीजिएगा पूरी, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेने का, यदि आपको स्ट्रेस लग रहा है तो फिर भी ऐसा सोचना है कि मैंने पढ़ाई की तभी तो मुझे स्ट्रेस आ रहा है, वरना जिसने पढ़ाई नहीं करी वो तो कूल होकर घूम रहा होगा मस्त, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो ये की टिप्स है, कुछ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाकी सब बातों के लिए यदि आपको लगता है कि सर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हमें और ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है, बट आप कराओगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। हम आपके स्वागत के लिए हमेशा है, ठीक है। मॉर्निंग में डेली 11 बजे सेशन लेता हूं मैं सुएट पीजी का, हम कंटिन्यूअसली सेशन लेते रहेंगे और आप आते रहिएगा, ठीक है एवरीवन। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। अभी मैं स्टडी प्लान लेकर आया हूं, जिसको कुछ लोग ऐसे होते हैं बहाना बनाते हैं, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये लो टाइम, भर भर के टाइम लो, ठीक है। तो किस टाइम पे क्या करना है ये पूरा रहा शेड्यूल। किसी को लगता है कि सुबह में जल्दी नहीं उठ सकता या उठ सकती हूं सर, तो रात को वो सुबह का काम रात को करके शो, ठीक है, वो शिफ्ट कर लो रात को फर्स्ट वाला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करिए, यदि आपका ठीक है जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब आपका काम है रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यदि आपका रिवीजन हो गया है तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो चुका है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, राइट। मैंने हर चीज का टाइम लिख कर दिया है, पढ़ लेना आराम से, देख लेना ध्यानपूर्वक और फिर इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं वही कह रहा हूं, जब से मैंने आपको यही बात कही, कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करो, ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना होता, स्मार्टली करो, जिस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को ज्यादा टाइम दो, राइट। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं आपको बता दूंगा। पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशंस के लिए हमारे पास ऐप अवेलेबल है आईएफएस का, आप वो कर सकते हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, रेक्टिफाई योर मिस्टेक, जो भी गलतियां आप करोगे उसको सुधारो, जरूर नई मिस्टेक करो कोई दिक्कत नहीं, बट हर गलती को सुधारो सो दैट वो हमारी पेपर में दोबारा हम गलतियां ना करें, ओके। एम हाई, ठीक है, बड़ा सोचो समझो, ठीक है। हमें ये सोचना है कि पहले तो हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोचते मेरा क्या ही होगा, अरे ऐसे नहीं सोचना, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट है वो ये सोचते आए थे, ठीक है। आपने सुना हो कई, ठीक है, आज कंपनी से कितनी कंपनी से जिनके सीईओ, ठीक है, बैक बेंचर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट बेंच वाले हैं वो नहीं बने, वो भी बने हैं, ठीक है। कहानी उनकी फेमस ज्यादा होती है, ठीक है, जो नाकारा ज्यादा अपने आप को करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने आप को ऐसा ना समझे, आप समझो अपने आप को थोड़ा सा पोटेंशियल है आपके अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली है, और थोड़ा नहीं बहुत पोटेंशियल है, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देखो एक मंथ में मैं आपको, लास्ट मंथ बचा है, पूरे एक साल से मैं आपको बोल रहा हूं, पर मैं आपको लास्ट महीने क्यों ही झूठ बोलूंगा, यदि आपका नहीं होता तो फिर मैं आपको मना कर देता, लास्ट एक महीने में मुझे आपको झूठ बोलने से क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूं, आपका होगा डेफिनेटली यदि आपने कंसिस्टेंसी के साथ करा है तो मेहनत, ठीक है, डेफिनेटली, है ना। फोकस इज एवरीथिंग, जब सोचोगे तभी होता है, तो एम हाई और फोकस इज एवरीथिंग, जो पढ़ रहे हो जो कर रहे हो पूरे फोकस के साथ करो, ठीक है, तो ये जरूरी है। अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं सर हम तैयारी कहां से करें, तो देखो सुएट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स आईएफएस की तरफ से अवेलेबल है, ठीक है। यूज द कूपन कोड, अभी फ्लैट 65% ऑफ भी चल रहा है, यूज द कूपन कोड एमपी सर, ठीक है। यदि आपके कोई जूनियर है उनको आईआईटी जैम या गैडबी में एडमिशन लेना है 2026 वाले बैच में, लाइव बैच में, तो वो एनरोल कर सकते हैं, और सुएट पीजी का हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स आपको, ठीक है, एनरोल करने के लिए देते हैं, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ, ठीक है, आपको पीवाईक्यू कोर्स आईएफएस ने लॉन्च किया है 499 में, एट जस्ट रुपीज 499 में हमने पीवाईक्यू कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको पीवाईक्यू मिलते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। आप पीवाईक्यू को टेस्ट फॉर्मेट में दे सकते हो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो आप। इसके अलावा पीवाईक्यू के हमने वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो, या आपको एक्सप्लेनेशन भी दे के रखा है, ठीक है, जस्ट 499 में आपको ये मिलता है। इसी के साथ यदि आप टारगेट कर रहे हैं सुएट पीजी को, तो डेफिनेटली रिकॉर्डेड कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 1499, मैं प्राइस भी रिवील कर देता हूं, एट जस्ट 1499 यू विल गेट सुएट पीजी डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स फॉर यू ऑल, यूज द कूपन कोड एमपी सर, ठीक है, एमपी सर,
चलिए ठीक है आगे, ठीक है। फॉर मोर ऑफर्स एंड अपडेट प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। और बाकी सारे कंटेंट के लिए, एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने के लिए, सिलेबस से लेके एग्जाम पैटर्न और हर एक चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर। आप आज ही डाउनलोड करिए हमारा ऐप या फिर विजिट करिए हमारी वेबसाइट ifsonline.com। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है। और अभी तक आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो यूजिंग दिस क्यूआर कोड आप आईएफएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशियां, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली आप कई दिनों से, ठीक है, लगे हुए थे सर 30 दिनों में हम क्या करें या अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो क्या होगा। मेरे लाइव जो मैं लेता हूँ यूट्यूब लाइव, यूट्यूब चैनल पर, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, उसमें कई लोग आते कमेंट करते सर क्या मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या। तो आज उस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार। मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग, and wish you best for your exam and best of luck.